हे गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। सारे लोग पढ़ रहे होंगे, वीडियोस को देख रहे होंगे। मैं आशा ही करता हूँ ऐसी कि आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। दो चीज़, ये जो लॉकडाउन सीरीज है प्लीज़ सारे लोग देखिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना आपका अर्थमेटिक पोर्शन टोटली कवर कर लेता हूँ मैं 20 क्वेश्चंस में। और हाँ, अभी आपको पता होना चाहिए कि आपकी लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो ये मैथ के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वहाँ उस एग्ज़ाम में भी आएंगे। यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। नेक्स्ट, अगर जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं सारी जगह पे। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी टाइप का एग्ज़ाम देना है गवर्नमेंट सेक्टर का, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और ये जो लॉकडाउन सीरीज है, आप अगर इसको रेगुलर लगाओगे तो बात मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को टू द एंड तक देखिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, बिना किसी देरी के चैनल को शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में 10% क्या है, पानी आपका, और नए मिश्रण में पानी आपका 20% बनाने के लिए इसमें कितना और पानी मिलाया जाए। देखिए, अगर इनिशियल मिश्रण की बात की जाए, जो एक्चुअल मिक्सचर है आपका, उसमें आपका कितना वाटर है, तो देखा जाए कि ओरिजिनल जो है आपका, उसमें आपका 10% वाटर है। ओके, 10% आपका ऑलरेडी है, और आप जो ऐड करोगे उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। देखो, अगर आप 1 लीटर भी ऐड करोगे, आप अगर 1 लीटर ऐड करोगे तो अपने आप में कितना होगा, 100% तो होगा ही होगा। तो जो ऐड करोगे वो कितना होगा, वो होगा आपका 100%। ओके, और ओवरऑल मिक्सचर जब उस 100% इस जब लेस जो 10% इसमें है, और इस 100% 10% को जब ओवरऑल मिक्स कर दोगे, तो जो मिक्सचर का जो आपका क्या बोलते हैं, जो मिक्सचर आपका बन के तैयार होगा, उसमें ओवरऑल पानी की क्वांटिटी कितने कहने को बोल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बोल रहा है कि 20% हो टोटल में कैपेसिटी। नेक्स्ट, अगर आप ये देखें तो ये जो निकल के आएगी, ये आपकी कैपेसिटी निकल के आएगी कि कितना एक्चुअल में वो है। तो आप 100 में से 20 को घटाएंगे तो ये निकलेगा 80 क्वांटिटी निकलेगी आपकी। और नेक्स्ट 20 में से 10 घटाओगे तो ये निकलेगा आपका 10। इसको आप सिंप्लीफाई और कर लेंगे तो ये आपका 8:1 में बढ़ जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि 8 लीटर अगर वो एक्चुअल टोटल मिक्सचर था आपका, तो 8 लीटर में आपका 10% पानी है। ओके, और फिर आप 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो 8:1 में आपका बन जाएगा, क्या बोलते हैं, मिक्सचर में जो रेशियो होगा आपका पानी मिलाने का। तो ये 8 नहीं होगा, ये कितना है आपका, देखिए ये तो आपका 40 है टोटल मिक्सचर, तो ये हो जाएगा 40। ये किससे कितना गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। और जो मिलाया हुआ पानी जो 1 लीटर है, वो 1 लीटर ना होगा कितना गुना, इससे 5 गुना ज़्यादा, कितना होगा, 5 लीटर या 5 लीटर। तो 5 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, वीडियो को बिल्कुल रेगुलर देखते रहिए आप लोग। आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट महसूस होगा अपनी मैथमेटिक्स में, और आपका अगर बेसिक अच्छा है तो आपको और ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाओगे मैथमेटिक्स में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, बिल्कुल ही मत समझिए कि ये बहुत टफ हैं। ये इसको बोलते हैं मॉडरेट लेवल। नाते ये एकदम इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं इसमें से, पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको लग रहे होंगे टफ हैं, बट वो टफ नहीं है, वो आपका मॉडरेट लेवल है। तो आपको सिर्फ देखना है क्वेश्चन की, आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यार सच्ची ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है। देखिए, टोटल आपके थे 10, और मान लीजिए जो भी गया है, ये जो एक्स बंदा जो गया है, इसके जाने से कितना, 30 वर्ष एवरेज जो था वो कम हो गया। एवरेज का मतलब जो 10 लोग थे, 10 लोगों का एवरेज निकालोगे आप, तो हर एक इंसान के उससे निकलेगा 3 साल कम। तो 10 लोगों का कितना निकलेगा, टोटल 30 साल का आ गया ना। हर एक इंसान का अगर 3 होगा, ठीक है, तो ओवरऑल कितना होगा, तो 10 का देखेंगे तो 10 में अगर 3 गुणा करें तो ओवरऑल कितना कम होगा, 30 कम होगा, 30 कम होगा। बट ऐड भी तो हुआ है,
25 साल का इसमें एंट्री किया एक बंदा, जो भी एक 25 वर्षीय शिक्षक था, वो आपका एंट्री हुआ है इस ग्रुप में, 10 के ग्रुप में। तो आप बताइए 25 वर्ष का बच्चा, सॉरी 25 वर्ष का जो शिक्षक है वो आपका आया, ठीक है, और 30 वर्ष का यहाँ पर आपका अंतर आ गया। तो अगर 30 और 25 को आप लोग प्लस कर दोगे तो ये जो x है इसकी वैल्यू निकल के गई 55, और ये 55 वर्ष ही आयु का शिक्षक होगा जो इस ग्रुप को छोड़ के गया होगा। आयु गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए आप 25 आया तो कमी हुई 30 की, और ये 30 जो है वो इस 10 लोगों में बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना आप, 30 ये 10 लोगों में बढ़ जाएगा। तो एवरेज जब निकालोगे तो एवरेज आपका 3 वर्ष पर व्यक्ति की आयु से कम हो जाएगा। ओके गाइस, आपको अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राम जो है वो वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। तो चलिए पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो 1200 है वो अपने आप में कितना है, 2/5 है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको लिखिए, जो 1200 है, अब मान लीजिए आपकी टोटल जो यात्रा है वो कितना है, x है, और x का 2/5 कितना है, 1200 है आपका। ओके गाइज, अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप देखेंगे ये आप 2x/5 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 1200 होगा, आप इसको काट दीजिए, 600 से कट जाएगा ये x की वैल्यू, या टोटल डिस्टेंस की वैल्यू जो निकल के आएगी गाइज आपकी, ये आपकी निकल आएगी 3000 किलोमीटर। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ के चलते हैं ना, तो मेरी बात के विश्वास मानिए, आप पे कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जस्ट आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसा वो कह रहा है आपको वैसे ही करते चलना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो कहता है वह 1/3 भाग कार द्वारा चलता है, वह 1/3 भाग किसका, इस 3000 का। 1200 तो पहले वो चल गया, किससे चला, वो प्लेन से चला 1200, फिर इसका 1/3 मतलब 3000 का अगर 1/3 आप करोगे तो आप पाओगे 1000। तो कार से कितना चलता है, आप देख पाएंगे कि 1000 वो चलता है कार से, ठीक है। फिर कहता है शेष जो है वो बचा हुआ भाग जो रेलगाड़ी से तय करता है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है किलोमीटर में। काफ़ी इजी सवाल है, एक्चुअली वो कितना तय कर चुका है, आप पाएंगे कि ये आपका 2200 किलोमीटर तय कर चुका है 3000 में से। तो आप जो पाएंगे कि 3000 किलोमीटर में से अगर उसने 2200 कवर कर लिया है, तो शेष जो भाग है वो रेलगाड़ी से पूरा गया, तो शेष भाग आप बचा कितना आपका, तो आप 3000 जो टोटल डिस्टेंस था उस 3000 में से अगर आप कवर कर ली गई डिस्टेंस को अगर माइनस कर दोगे तो आपका 800 जो निकल के आएगा, ये आपका रिमेनिंग क्या बोलते हैं, रिमेनिंग डिस्टेंस या जो शेष दूरी है वो निकल आएगी आपकी। तो आपका जो रिमेनिंग डिस्टेंस निकल के आएगा वो आपका 800 निकल आएगा, और ये किससे, ये आपका करा रेलगाड़ी से कवर, और यही क्वेश्चन पूछा गया, तो 800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की गति में 30 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है, ठीक है, धारा की गति में, समझिए ना, ये आप पूछ रहा है आपसे, सॉरी ये आपसे पूछ रहा है अपस्ट्रीम धारा की गति में 30 किलोमीटर दूरी करके वापस आ जाता है यदि शांत जल में नाव की चाल की धारा, शांत जल में मैंने आपको बताया होगा प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आपने वीडियोस देखी थी, शांत जल में नाव की धारा होती है वो होती है x, और जो धारा की शांत जल में जो आपकी धारा की चाल होती है वो होती है आपकी क्या, वो होती है आपकी y, और जो धारा की चाल होती है वो आपकी होती है x, ठीक है। एक मिनट, इसमें कहा गया यदि शांत जल में नाव की चाल, देखिए 1 मिनट मैंने उल्टा बता दिया, शांत जल में नाव की चाल होती है आपकी x और धारा की चाल होती है y। इसमें कहा गया है कि शांत जल में नाव की चाल जो है धारा की चाल की 4 गुना है, तो नाव की चाल x धारा की चाल की 4 गुना है, तो अगर इनको बराबर करना होगा तो ये x बराबर 4y करके आप इसको इक्वल करोगे, क्योंकि देखो अगर आप इसको करोगे तो ये बराबर तो होगा नहीं। अब देखो एक्चुअली क्वेश्चन में बोला कैसे गया है, इसमें बोला गया है x जो है नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुना है, धारा की चाल की 4 गुना है, तो x और y ये आपका 4x हो जाएगा, धारा की चाल का 4 गुना होगा। अब इनको बराबर आप करोगे तो ये 4 अगर इसको भी इसको दे दोगे तो ये इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4y आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा 1। अभी वो कह रहा है आपको टोटल डिस्टेंस कवर करनी है दोनों साइड, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, क्योंकि आ जाता भी है और वापस भी आता है,
तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको कवर करने में, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 30, आप अपस्ट्रीम जाओगे तो x प्लस वाई आपकी चाल जुड़ जाएगी, और डाउन स्ट्रीम आओगे तो आपकी चाल घट जाएगी, प्लस करोगे x माइनस वाई, और टोटल देखेंगे अब टाइम लगता है आपका 8 घंटे। ठीक है गाइज, अब x प्लस वाई में आप x बराबर 4y रख दोगे तो 30 बट यहाँ पर 4 रखोगे ना आप x बराबर, तो यहाँ पर होगा 5y प्लस यहाँ पर 4 रखोगे तो आएगा 3y। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे, आपको धारा की चाल याद करनी है ना, तो y के फॉर्म में आ गया, y इक्वल टू होता है आपका धारा की चाल। मैंने आपको बताया होगा ऊपर यहीं पे कि धारा की चाल है आपकी शांत जल में, नाव की चाल होती है x। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इससे आप काट लीजिए, 6 बार ही जाएगा, 3 से काटी तो 10 बार ही जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा y और 6 10 16 इज इक्वल टू 8, 8 से काटिए 2, y बराबर आपका 2 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप खुद भी देख रहे होंगे, कुछ भी मैं आपको अनयूजुअल नहीं बता रहा हूँ, ना ही कोई अनयूजुअल बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ कंटेंट दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया है 3 संख्याओं को 116 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपका 9:16 है, और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या याद कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको दिया गया है और माना ए बी और सी, आपको 3 संख्याएं दे दी, दिया गया है बी अनुपात सी, या बी बटे सी का मान दिया गया आपको 9/16, और ए अपॉन सी का मान आपको दिया गया है क्या 1/4। अब देखिए यहाँ पर सी 16 है, यहाँ पर 4 है, तो आप यहाँ पर ऊपर नीचे चारों गुणा कर लीजिए तो आपका 4/16 बन जाएगा। अब देखिए बी बराबर 9, सी बराबर 16, ए बराबर 4 आ गया। ए प्लस बी, ए बराबर आपका आ गया 4, बी बराबर आपका आ गया 9, और सी बराबर आपका निकल गया है 16। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा 29, पर एक्चुअली में सम आपको दिया गया है 116, तो इसका वैल्यू आएगा 116। तो 29 चौका 4 बार जाएगा तो 116 आएगा, तो 4 एक यूनिट की वैल्यू 4 निकल आएगी। तो आपको पूछा गया क्या, तो दूसरी संख्या आपकी क्या निकली थी 9, 9 बड़ा 4 में करेंगे तो 36, दूसरी संख्या आपकी 36 निकल के आएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें आप देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है ए बी तथा सी किसी अंक को कितना 30 20 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए करेगा 30 दिनों में, बी करेगा 20 दिनों में, सी करेगा आपका 10 दिनों में। इनका एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी करने के लिए कि पर डे कितना काम करेगा, अगर 60 काम को करना है तो 2, ये करेगा 3, और ये करेगा आपका 6 काम। अब देखिए कहा गया है बी तथा सी बारी बारी काम में ए की सहायता करते हैं, तो ए प्लस बी अगर होगा तो कितना काम होगा आपका 2 + 3 5 काम। फिर ए प्लस सी आपका अगर होगा तो करेगा कितना 6 3, ए प्लस सी ना, तो 6 2 8 काम। अब देखिए 1 दिन 2 दिन, तो 2 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, आप देखें 8 और 5 कितना किया 13 काम किया। टोटल काम आपका है 60। इसके बिल्कुल अपन को बिल्कुल 60 नहीं पहुंचना है। ठीक है, इसके आप पीछे तक पहुंच जाइए थोड़ा, जैसे आप पहुंच जाइए 52 52 तक पहुंच जाइए। तो 52 तक करने के लिए यहाँ 4 गुणा करिए, आप इस साइड 4 गुणा कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 52। आप देखेंगे कि 8 दिन में टोटल 52 काम हो गया। और 8 दिन कैसा होगा, पहले दिन ए, 2 दिन बी, 2 दिन में ए और बी का पूरा हुआ है। तीसरे दिन कौन सा काम करेगा ए प्लस बी, 30 दिन करेगा ना, तो 8वें दिन आपने ए प्लस सी का काम करवा दिया 8 दिन में। देन नेक्स्ट जो काम करेगा वो कौन करेगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, आप देखेंगे ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है। तो 8 दिन हो गए। अब 9वें दिन फिर ए प्लस बी काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 5 दिन 5 काम करेगा तो 57 आपका काम हो जाएगा। अब आपका जो काम बाकी बचा हुआ है, आप पाएंगे कि आपका काम तो भैया सिर्फ 3 बचा हुआ है, और ए प्लस सी तो भैया 8 काम करता है एक दिन में। आप देख रहे हैं ना 8 काम कर रहा है एक दिन में। तो ये अगर 8 काम करता है कितना एक दिन में, तो एक काम करे कितना 1/8 दिन में। और आपको काम कराना कितना है गाइस, आपको काम कराना है सिर्फ 3 यूनिट वर्क कराना है आपको। 1 यूनिट वर्क करता है 1/8 दिन में, तो 3 यूनिट वर्क कितना करे, कितने दिन में करेगा 3/8 डेज में ये वर्क करेगा। 9 दिन यहाँ का काम कर लिए, 9 दिन तो ये हो गए 3/8 डेज। अगर ए प्लस सी करेगा तो आपका 9 से 3/8 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
ए किसी कार्य को 16 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को आपका 24 दिनों में समाप्त करता है। सी के साथ मिलकर तीनों लोग मिल जाते हैं तो वो 6 दिन में करते हैं, ठीक है। ई करता है आपका 16 दिन में, बी करता है आपका 24 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी करते हैं तो तीनों मिल जाते हैं तो 6 दिन में काम खत्म। इनका एलसीएम निकालो आप, तो क्या निकल आएगा आप बताइए। देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वो आपके इसके गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड निकालने तो इसमें देखो 16 क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा ना 16, 24 हो जाएगा, 4 इंटू 6, ठीक है, और 6 तो है ही। देखो तो 4 का स्क्वायर, 4 को 16 और एक 6 इधर से आप ले लो तो 16 छक्का 96, तो 96 इसका आ जाएगा एलसीएम, 16 छक्का 96। और इसमें कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 4 बार, ओके। और 6 से तो आपका जाएगा 6 एकम 6 और 6 छक्का 36, 16 बार जाएगा। अब देखिए ए करेगा, ए प्लस बी कितना 16 काम कर रहे हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी का देखा जाए तो अगर वो काम करेंगे तो उन्हें मिलेगा 16 रुपये। ये जो है आपका रुपये भी आप देख सकते हैं 16 रुपये मिलना चाहिए, बट मिलता कितना है भाई, मिलता है आपको यदि काम के लिए 400 रुपये कुल मजदूरी मिलती है तो प्रत्येक को कितना रुपये प्राप्त होगा। 16 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया आपका 400 हो गया, और 4 यूनिट की वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आपको हो जाएगा 25, 1 यूनिट की 25 हो गई। बोला गया है कि प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो देखिए ये दोनों कितना काम करते हैं, 6 और 4 10 काम करते हैं, ए और बी मिलके। तो ये अगर 6 करेगा, बी करेगा 4 काम, टोटल ये 16 करते ना, तो 6 और 4 10, सी भी करेगा तो 6 काम आपका शेष करेगा। देखिए 25 छक्का कितना आएगा, 25 गुणा 6 में करेंगे तो 25 छक्का आपका आएगा 150, ए का जो आया 150 कहाँ दिख रहा है भाई, ए का 150, ओके। 2500 को 100, 25 छक्का 150, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप समझिए इस मेथड को, बिल्कुल भी टफ नहीं, आप खुद भी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इसी क्वेश्चन हैं। जस्ट लैंग्वेज थोड़ा सा दिक्कत करती है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लैंग्वेज को पकड़ना सीखेंगे तो आपको क्वेश्चन और भी आसान मिल लगेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, ओके। फिर कह रहा है आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। आप मान लीजिए कि कैपेसिटी टंकी की, या फिर ये मान लीजिए 1 घंटे में, या फिर ये भी मान सकते 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 1 लीटर भरता है। तो 6 घंटे अगर चला तो कितना पानी भरेगा, 6 लीटर भर देगा। ये आपका कैपेसिटी निकला है टोटल टैंक की, ठीक है, टोटल 6 लीटर कैपेसिटी। अभी देखिए ये 3 घंटे में, क्योंकि कैपेसिटी का आधा कह रहा है ना, आधी टंकी भरने के बाद, तो आधी टंकी तो भाई ने एक ने भरी है भाई, तो 3 घंटे ये चला, 3 घंटे में कितना पानी भर देगा, क्योंकि 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, आपको 3 लीटर भराना है, तो 3 घंटे में 3 लीटर ये भर देगा। ये काम आप कर चुके हो। फिर कह रहा है उसके बाद 3 और नल खोल दिए जिनकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, वो भी 1 घंटे में 1 लीटर ही पानी डालते हैं। तो आप बताइए 3 नल तो वो हो गए जो खुल गए, और ये जो चल रहा था ये तो आपका बंद किया नहीं गया। तो जो 4 जो नल होंगे वो 4 लीटर पानी डालेंगे 4 घंटे में, या फिर इनकी कैपेसिटी आएगी 4 घंटे पर लीटर पानी डालेंगे। आपको 3 लीटर पानी भरना है, उनकी कैपेसिटी है 4, तो 3/4, 3 घंटे तो ये हो गया, 3/4 घंटे और लगेंगे, 3.3/4 घंटे में ये भर देगा पूरी टंकी को, ओके। अब 3 से ही 3/4 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 3 घंटे, 3/4 में 60 का गुणा आप करोगे तो 3 घंटे 45 मिनट आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर आप करके देख लीजिए, 3 घंटे तो आपका हो गया, 3/4 में आप 60 का गुणा करिए, 15 45 करोगे 45 आपका जाएगा। आई होप गाइस क्वेश्चन अच्छा लगा आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या हो गया भैया, इधर क्यों भाग रहे हो आप, इधर आइए थोड़ा साइड में, ओके। ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया गाइस कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात आपको दिया गया है भाई, ठीक है।
आपको दिया गया है कितना था, किसी टाइम पे था, ओके, वर्तमान का नहीं दिया गया है, था लिखा हुआ है ना, कितना 11:10 था। जब उनके बेटे का जन्म हुआ, जब भैया जी उनके इस दुनिया में आए, तो पिता और माँ की उम्र का अनुपात कितना हुआ भैया, 19:18 था। ये दिया गया है जब उनके लल्ला दुनिया में आए तो उन जो उम्र का अनुपात था वो 19:18 था। जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी तो पिता और माँ की उम्र का अनुपात क्या होगा, ओके। तो मान लीजिए कि पुत्र की आयु उस टाइम एक्स वर्ष थी जब वो पैदा हुआ था, और उसकी जन्म के एक्स टाइम बाद माना कि उनकी आयु हो जा उस पुत्र की आयु हो जाती है 2x, ओके। देखिए जब उसके पुत्र का जन्म हुआ था तो फादर और मदर, पिता और माता की जो उम्र का अनुपात था वो देखें 11:10 था, ओके गाइस। अब देखें अभी कितना हो गया, ये कुछ उस टाइम की बात कर रहा है कि कोई भी एक टाइम था जब अनुपात हो गया था कितना, 19:18 हो गया था। तो आप देखिए पिता की जो 11 से 19 हो गया है, तो आप बताएंगे कितना बढ़ गया, 8 साल तो बड़ा हुआ है इधर। बट 8 साल में बच्चे की उम्र कितनी हो गई है, 2x, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया है कि जब उनका आयु का जब रेशो आप उनका 19:18 होगा तो बच्चे की उम्र उसकी जो पूर्व उम्र थी उसका दोगुना हो जाएगा। तो ये 8 का जो वैल्यू निकल के आएगा ये कितना, 2x के बराबर होगा, क्योंकि 8 जो है वो बराबर किसके होगा, 2x, उस बच्चे की उम्र के बराबर होगा। क्योंकि अगर 8 साल माँ बाप के बीच में गैप आ गया तो बच्चे ने भी तो 8 साल गुजारे होंगे। तो x का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से क्या, 4। x का वैल्यू निकल के आएगा 4। जो देखा पुत्र से जब ये 2x हुआ तो x की उम्र निकल के आई 4। तो पिता की उम्र जो थी 11 में आप 4 जोड़ोगे तो वर्तमान उम्र निकल आएगी 15, और माता की उम्र में 10, आप 10 में आप 4 जोड़ोगे तो ये निकल आएगी 14। या फिर इसकी इस उम्र में से आप 4 साल घटा लोगे तो आपका 15:14 आपका अनुपात आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन का यही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। गाइस एक बार फिर से देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, ओके। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है भैया, बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं है क्वेश्चन में, ओके। देखिए आपको क्या करना है, 3 लोग हैं भैया, 3 बना दीजिए। ए भाई साहब हैं, एक बी भाई साहब हैं, एक सी भाई साहब है। ए ने कितना लगाया भैया, ये भाई थोड़ा गरीब थे तो इन्होंने लगाया 60,000 रुपये, ओके। अभी जो बी थे वो थोड़ा इनसे अमीर थे तो इन्होंने लगाया 80,000 रुपये। सी जो थे ये भाई सबसे अमीर थे, इन्हें 1,20,000 लगा दिया भाई बिना किसी, समझ में नहीं आ रहा है लॉकडाउन हो गया क्यों भैया धंधा शुरू कर रहे हो, ओके। का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। पहला साझेदार 4 महीने तक, दूसरा 9 महीने तक और तीसरा पूरे वर्ष भर व्यापार में रहा। भैया ये सिर्फ रहे 4 महीने तक, इनने सिर्फ 4 महीने लगाया पैसा, इनने लगाया आपका 9 महीने, बहुत बढ़िया। इनने पूरे 12 महीने लगाया, खुश रहे, ठीक है। आप ये 4 पॉइंट ये 4 पॉइंट काट सकते हैं पूरा, ठीक है। फिर 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 छक 12, ये भी आप काट सकते हैं। या फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ये काट सकते हैं, ठीक है। या 2 से ये 2 और ये 6 बार काट सकते हैं आप। तो आपका क्या निकल के आया, 3 इधर बच गया ना, 3 अनुपात ये बचेगा 9, अनुपात ये बचेगा आपका कितना, 6 बचेगा ना। कुछ चीज़ छूटी तो नहीं है ना, एक बार क्लियर करिए, कुछ छूटा तो नहीं है। 36 18 बचेगा ये, ओके। लेट मी क्लियर वंस अगेन। देखो यहाँ पर मैंने ये सब काट दिया बिंदियाँ, देन मैंने इसको काटा 6, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 छक 12, और फिर मैंने 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 3 6, ओके। फिर 2 से 2, 2 एकम 2 ये काटा और 2 छक 12 ये काटा, 36 18, ओके गाइस बिल्कुल सही कटा हुआ है। 3 से फिर काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 का 9, 3 18, ये आपका 6 3 1, 6 3 9 1 10 रेशो आपका निकल के आए प्रॉफिट। और 10 की वैल्यू ये क्या दी है भैया, इनको तो कुल कितना लाभ हुआ, ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा बता दिए, 1,60,480 रुपये लाभ हुआ। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 16,048 वैल्यू निकल के आएगी ना, 1 यूनिट की वैल्यू कहा गया है। तो तीनों साधारण को कितने कितने रुपए मिलेंगे, इनको तो मिलेगा भाई 16,048 रुपये। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये देखो ये रहा,
तीनों गुणा करेंगे, इसमें कर लेंगे 3 गुणा करके देख लेते हैं। 16,048 का गुणा करेंगे 3 में, 3 24, 3 चौको 12, 13 14, लास्ट में जो 44 ना, सही है। ज़्यादा चेक करेंगे नहीं, कर लेता हूँ मैं तब भी। 3 चौको 12, 13 14, 1 3 18, 3 का 3 1 4, 48 144। ओके, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ओके गाइज, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करो आप लोग। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको लगाता लाता रहूँगा। और हाँ, आप लोग प्रैक्टिस रेगुलर करते रहोगे तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। लेट्स थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। इसमें कहा गया, मान लिया जाए भैया 6 अंकों की न्यूनतम संख्या n है। ठीक है, मान लिया कि एक कोई संख्या है n जो कि 6 अंकों की कोई न्यूनतम संख्या है। मान लेते हैं भैया ये हो गया 1 2 3 4 5, कितना हुआ 1 मिनट 6 अंक की न्यूनतम संख्या तो यही होगी ना। ठीक है, फिर कहा गया जिसे इसलिए से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक में 2 शेष बचता है। अब इनका क्या करें, जिन 4 6 10 और 15 का आप लीजिए एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 60। आप इसको 60 से भाग दोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। आप देखिए, जब 60 से आप भाग दोगे तो 60 एकम 60, रिमाइंडर आएगा कितना 40, रिमाइंडर 40 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 40 आया ना, तो अभी वो संख्या नहीं है, अब वो संख्या बन के तैयार होगी। तो 10 ये जो 10 लाख जो है, ओके आपकी जो 1 लाख है 1 लाख हो गया आपका। इस 1 लाख में जो क्या बोलते हैं, ये 60 ये 40। अब बताइए रिमाइंडर में कितना अगर जोड़ दिया जाता तो ये संख्या 60 से विभाजित हो जाती। तो रिमाइंडर में आप देखेंगे कि अगर 20 और जोड़ दिया जाता तो रिमाइंडर में 20 जोड़ने से बन जाती 60, और 60 से को काट देता आपका, तो रिमाइंडर में आपका 20 जुड़ जाता। तो यहाँ पर अगर आप 20 जोड़ दोगे तो ये संख्या पूरी 60 से विभाजित हो जाएगी। समझ रहे हो ना। पर भैया ये तो और भी कुछ कह रहे हैं कि भैया विभाजित भी नहीं करना है आपको क्या है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचाना है, तो इसमें 2 और जोड़ देंगे। तो आपका क्या निकल गया, ये संख्या वो निकल गई 100,022। ये आपकी संख्या निकल आएगी। और अभी इनसे क्या पूछा गया है, तो उस n अंकों की संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अंकों का योग निकाल लीजिए, 2 2 4 1 5, और 5 इसी क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है। आई होप गाइस क्वेश्चन आपका अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपसे क्या, इससे आप भैया इससे पूछा गया है इसमें आपसे कि एक कूलर को बेचते समय एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट देता तो उसे लाभ के रुपए में 35 रुपये कम प्राप्त होते। तो कूलर के अंकित मूल्य क्या है। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन को सीधा मानिए कि 100 रुपये उसका था मार्क प्राइस, 100 रुपये से उसने 10% की छूट देता है। 100 पे 10 की छूट दी तो कितने बेचा, 90 में बेचा होगा उसने। यदि वह 12% की छूट देता है तो उसे लाभ के रूप में 35 रुपये कम प्राप्त होते हैं। अगर इसमें 100 पे अगर वो 12% की छूट देगा आपको, तो आप देखेंगे 100 का 12% कितना होता है 88 में बेचता। समझ रहे हैं ना। अब देखो, पहले बेचता था 90 में, अब बेच रहा है 88 में। तो आप देखेंगे कितने का लॉस हो रहा है। आप देखेंगे 2 का लॉस हो रहा है भाई साहब। क्वेश्चन में तो और कुछ कह रहा है, वो 2 का लॉस नहीं कह रहा भैया, ये तो कह रहा है 2 का नहीं, तो 35 रुपये का भैया लॉस हो गया। समझ रहे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकल के आएगी। आप देंगे 2 का भाग तो 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 17.5 1 यूनिट की वैल्यू। 100 यूनिट की वैल्यू क्या निकालोगे आप, 17.5 मल्टीप्लाई बाई 100 आप करोगे, ये आप काटोगे, 1 0 कट जाएगा, 1750 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को जाके लाइक करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है क्या, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना 350 रुपये हो जाता है भाई साहब। यदि इस राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त करेगा वो व्यक्ति जो भी ये करता है काम। भैया अपन को कोई मतलब नहीं है इससे पैसा वैसा दान करने से। ओके, था कितना आपका मूलधन निकल गया। आपको SI बराबर PRT/100 फॉर्मूला पता होगा। PRT/100 करोगे आप, ठीक है। तो SI था आपका 350, PRP निकालना था, दर आपकी 4 समय 2 वर्ष बटे 100 करोगे, ये आपका काटोगे तो ये आपका आएगा कितना 4 दूनी 8, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, दूसरा आप इसको काटोगे तो 1 7 5 आएगा आपका। ओके, अभी देखिए एक चीज़, 175 जो निकल के आया वो क्या है, P मल्टीप्लाई बाई P 1/25 बराबर 175 निकल के आया ना।
देखिए 4% है, 4% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में, होता है 1/25। ओके, तो देखिए जो मूलधन रहा होगा, आप देखिए पी, देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आपका मूलधन आ ही जाएगा। क्या इसका आप सॉल्व करोगे तो 25 गुणा इसमें करोगे तो मूलधन आपका निकल आएगा। पर मूलधन का 1/25% कितना है आपका, देखेंगे आपकी वो है आपका 175 रुपये। और 175 रुपये आपका 1 साल का है, समझ रहे हैं ना। और 1 साल पे अगर 2 ही साल पे आप जंप करोगे जैसे ही, तो आपको आप पाओगे कि क्या निकल रहा है 175 आपका 1 साल का। क्या चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं, और साधारण ब्याज में क्या होता है दोनों साल समान ब्याज लगता है आपका। 175 अगर इस साल लगा दूसरे साल भी कितना लगेगा, 175 ही लगेगा आपका। बट चक्रवृद्धि ब्याज में गाइस मेरे बच्चों क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपका उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 175 का अगर आप 4% निकालोगे, निकाला आपने 4/25 से काटोगे कितने बार जाएगा, 5 से काटिए 5×5 ये आपका जाएगा 5×15 और 5×25, 5 से काटोगे 7 बार जाएगा, और 25 से काटिए तो 7 बार कट जाएगा। तो आप देखिए 7 रुपये एक्स्ट्रा आए। तो 175 तो आपको ब्याज मिला ही है चक्रवृद्धि पे, 175 प्लस 7 आप करोगे कितना मिलेगा, देखो 175 तो आपको मिला, समझो मेरी बात को, 175 आपको इस राशि पर मिला, जो भी ये राशि निकलती 4300 कुछ निकलती 75 करके। ओके गाइज, तो अगर उस पर आपको ब्याज 1 साल इतना मिला, 2 साल इतना तो मिलेगा, 175 तो आपको मिला समझिए चक्रवृद्धि, प्लस 175 का भी 4% आपको मिलेगा कितना, 7 रुपये। तो 175 कितना हो गया, 350 हो गया, और 7 रुपये आपको एक्स्ट्रा, तो 357 रुपये आपको निकला क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकला आपका। और 350 आपका ऐसा ही था, और दोनों का अंतर आप निकालोगे तो 7। इस क्वेश्चन का आपका आंसर बॉम्बे हो जाएगा। आई होप गाइस तो ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सीरीज है, इसका एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, होता है आपका 1/डिफरेंस ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है। अभी देखो इसको क्या चीज़ कैसे लिख सकते हैं इसको, तो ये आपको दिया गया है 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.3 7.10 एंड देन 1/10.13 प्लस 1/13.16। ओके, अगर देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर पोर्शन में आपको 1/1 माइनस 1/4 इसको लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व निकल के आएगा 3/4 आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि आगे जो है इसका अंतर ले लेंगे, और अंतर के साथ साथ उसी का 3 का आप गुणा भी कर दोगे ऊपर, तो ये एक्चुअल में ऐसा बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 एंड देन माइनस प्लस 1/13 माइनस 1/16। आपका ऐसा है कि ये आपके सब कट जाएंगे, सब आपके कट गए, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आपकी बची। तो यहाँ आपकी क्या आएगी, डिफरेंस तो आपका निकल के आया, क्या डिफरेंस आप पाएंगे कि डिफरेंस तो आपका निकल आया, डिफरेंस जो आपका निकल आया क्या निकलेंगे आप देखें, डिफरेंस तो आपको 1/3 निकल आया, फर्स्ट टर्म आपकी 1 निकल के आई थी, सेकंड लास्ट टर्म जो आपकी थी 1/16 निकल के आई थी। इसको सॉल्व करेंगे 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15/16, 3 से 5 टाइम 5/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बॉम्बे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या गया, लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग 27 है तो अन्य 3 संख्याओं का योग ज्ञात करिए। ओके गाइस, करते हैं। देखिए पहली आप मानिए कि वो संख्याएं आपकी n एक संख्या है। प्रथम 3 संख्या क्या होंगी आपकी प्राकृतिक, n+1 n+2। इनका सम निकाल लीजिए। क्या दिया गया है 27, 3n + 3 = 27, 3n = 24, n = 8। n 8 आ गया तो पहली संख्या क्या निकल गई 8, दूसरी निकल गई 9, 10, 11, 12, 13। 6 संख्या होगी, तीनों 3 6 संख्या होगी, 6 संख्या होगी भैया। अंतिम 3 संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो अंतिम 3 तो ये होगी, 3 2 5 1 6, 1 3 36 इज द राइट आंसर। ओके, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है 2a/a + 2b/b 2+b/b + 2+c/c = 4। तो फाइंड वैल्यू करना है ab + bc + ca/abc की वैल्यू करना है। कुछ दिक्कत नहीं है। 2 + a/a आपको दिया गया है, प्लस 2 + b/b आपको दिया गया है, प्लस 2 + c/c आपको दिया गया है = 4 आपको दिया गया है। इसको आप एलसीएम ले लीजिए तो a b c इसका एलसीएम आ जाएगा, ए से कट जाएगा, बी से गुणा होगा तो यहाँ पर अगर 2bc
प्लस ABC, यहाँ पर BC भी कट जाएगा तो 2AC प्लस ABC प्लस C से कट जाएगा 2AB प्लस ABC, ये आ जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या, 2AB प्लस BC प्लस C है। यहाँ पर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेना तो आपका निकल आएगा ये, और प्लस बचेगा 3ABC, सॉरी प्लस 3ABC अपॉन ABC बचेगा आपका, बराबर आपको दिएगा 4 दिए ना। अब ABC को इसके नीचे लिखेंगे तो ठीक है, इसकी प्लस को अलग अलग कर लेंगे। ओके, अब अलग अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, अब आपको अलग अलग करना है तो आप देखें 2AB प्लस BC प्लस CA अपॉन इसको ले लेंगे ABC इधर, और जब इसके नीचे ABC करेंगे तो 3ABC से 3ABC आपका ये कट जाएगा तो बचेगा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। इस 3 को इधर ले आएंगे तो यहाँ बचेगा आपका क्या, यहाँ बचेगा आपका 1, और इस 2 को इधर लेके आएंगे, 2 को इस साइड ले आएंगे अपन लोग नीचे के साइड, तो आएगा अपन 1/2, और 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है वीडियोज़ में, बट डोंट वरी, आराम से करिए। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 5 घंटे एक साथ बजती हैं तो वे क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड के बाद वे पुनः बजेंगी। सीधा सीधा इन संख्याओं का एलसीएम ले लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे 6, 7, 8, 9, 12, 6, इधर से 6 दूनी 12, 6 तो निकला है, 7 लेंगे 8 भी निकलेगा, और 9, तो 9 8 72, 6 7 42, 9 8 72 और 42 का गुणा कर लीजिए आप, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। कुछ गड़बड़ किया, बेशक किया, देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी। 6 7 8 9 12 है ना, इनका एलसीएम कैसे लेंगे आप, इनका गुणनखंड करिए, 3/2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 7, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसको 3/3 या 3 का स्क्वायर, इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 का क्यूब ले लो आप, मैक्सिमम लीस्ट लेना है ना आपको, 3 स्क्वायर भी आप ले सकते हो, देन 7 आपको लेना ही है। 2 स्क्वायर ले लिया, 3 स्क्वायर ले लिया, 7 आपको लेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 9, 7 8 9 72 का गुणा करोगे 7 में तो आपका 504 आएगा, तो 504 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 504 सेकंड बाद वो 7 बजेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है ए की आय का 10%, बी की आय की 15% के बराबर है, तो देखिए ए की आय का 10%, ए का 10% बराबर किसका भैया, बी के 15% के बराबर, तो ए अपन बी आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, ए अपन बी आप करोगे तो 15/10 निकल के आएगा। फिर कहा गया है बी की आय का 15% सी की आय के 20% के बराबर है, तो B/C निकालोगे आप तो 20/15 निकल आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। पाती 15, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, पाती 15, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको 4 बना लीजिए, ऊपर नीचे 2 गुणा कर लीजिए तो यह आएगा 6/4। तो ए बी और सी की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी क्या निकलेगी गाइस, ए बराबर तो 6 निकलेगा, बी बराबर दोनों इक्वल हुए तो 4 आएगा, सी का मान 3 आएगा। इनका आप ऐड करेंगे तो 6 4 10 3 13, 13 की वैल्यू कितना दी गई, यहाँ पर सम जो दिया गया है, यहाँ पर तो आपको निकला 13 पर, एक्चुअल में सम दिया गया 7800, तो ये 13 होगा 7800 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू निकल गया है 600, 600 बार जाएगा ना। पूछा गया क्या भैया, बी किया है 4 को 6 चौको 2400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक व्यापारी ने राइस 150 रुपये में एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा। ओके गाइस, फिर कह रहा भैया उसको कितने में अंकित मूल्य कितना करना चाहिए कि ताकि 10% की छूट देने के बाद भी उसको 10% का लाभ हो। 10% की छूट मतलब 10/100 करोगे आप बराबर 1/10, 10 पे 1 की छूट मतलब 9 आपका SP, तो 9 आपका SP हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा MP और SP का रेशियो ये आ जाएगा, और 1/10, 10 का लाभ 10 चीज़ 11 में बेचोगे तो 10 आपका हो जाएगा, 11 हो जाएगा SP, 10 हो जाएगा आपका CP। ओके गाइस, ये आपका कुछ ऐसे रेशियो निकल आएगा। ओके, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप सिंपली 9 कर लीजिए, यहाँ पे आप 11 कर लीजिए, तो यह आएगा 90, यह आएगा 11 9 99, यह आएगा 110। ओके, तो आपका जो 150 है वो क्या था भैया, वो आपका था कॉस्ट प्राइस, तो 90 की वैल्यू कितनी है 150, 90 की वैल्यू है आपकी 150। ठीक है, 90 की वैल्यू है कितनी 150, एक की वैल्यू आएगी 150/90, 1/10 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे निकलेगी 150/90 मल्टीप्लाई बाई 1/10, इसको इससे काटिए, इसका गुणा करिए
जब आप 9 का भाग दोगे आप 15 में तो आपको कितना आना चाहिए बताइए आप। जब 9 का भाग आप 15 में दोगे करोगे तो आपका हमेशा आएगा 1.66 करके ऐसे कुछ चल के आएगा। तो 1.66 मतलब समझ रहे हैं ना, इसका 100 लीजिए, इसका गुणा करिए आप, तो 1.66 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, 166 मल्टीप्लाई बाई 11 करोगे तो आएगा 166 मल्टीप्लाई बाई 166 ये आपका 128 पॉइंट्स कुछ ऐसे करके आएगा, यहाँ पर 6 आएगा तो 183.3 इस क्वेश्चन का राइट, क्योंकि इसमें देखो है नहीं कहीं, इसमें कहीं है ही नहीं वो आंसर जो अपना आ रहा है 182.6 और इसके आसपास तो 183.3 है ना, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 है, तो 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो कितनी दर होनी चाहिए। देखिए अगर 5% आपकी, देखिए ऐसा ही क्या होता है आपका, ईयर इंटू रेट होता है, ये चलता है आपका। तो आपका इस ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो 8 साल में 5 के हिसाब से कितना रुपये मिलेगा, 40 रुपये मिलेगा ब्याज आपको, समझ रहे ना, 40 रुपये आपको मिलेगा हर साल। अब आपको 5 वर्ष बाद उतनी धनराशि पर उतनी ही ब्याज प्राप्त करनी हो तो आपकी दर कितनी हो चाहिए। देखिए आपकी राशि आपकी अगर 5 वर्ष बाद आपको करना है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेट, और आपकी राशि कितनी है, आपको करना है 40 के बराबर, क्योंकि आपको इतना ही ब्याज प्राप्त करना है। तो आप 5 से काटोगे 8 बार तो रेट होगा आपका 8%, और 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ये सीरीज भी अच्छी लगेगी। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू गाइस।